जीव और ईश्वर में फर्क क्या है, भेद क्या है? वो भगवान भी धरती पे आया है, हम भी धरती पर आए हैं, पर दोनों में क्या अंतर है? वो अपनी मर्जी से आया, हमें फेंका गया, हमें डाला गया है। जैसे एक कुआं हो, उस कुएं में कोई गिर जाए तो क्या बोलेंगे कि ये कुएं में गिर गया। अब वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बचा लो बचा लो, हमको निकालो निकालो। एक आदमी उसको बचाने के लिए सीढ़ी लगा के, रस्सी डाल के उस कुएं में उतरा, नीचे गया। अब पहला जो आदमी अंदर है उसके लिए तो ये कहा जाएगा कि ये कुएं में गिर गया, और दूसरा जो है उसके लिए क्या कहा जाएगा कि ये कुएं में उतरा है, क्योंकि एक अपनी मर्जी से और एक गलती से गिरा है। हम सब गलती से गिरे हैं, अपनी कोई पूर्व के प्रारब्ध रहे, भगवान ने कहा जाओ संसार में अब जाके भोग के आओ, तो हम गिरे हैं और भगवान उतरते हैं। इसलिए हमारा जन्म होता है और भगवान का अवतार होता है। जन्म और अवतार में यही फर्क है। हम सबका जन्म हुआ, हम कोई अवतारी महापुरुष नहीं है। कई लोग मनुष्यों को भी बोल देते हैं कि आज इनका अवतरण दिवस है। अरे भाई, धरती पर भगवान के अलावा कोई अवतरण नहीं है। भगवान ही अवतार लेते हैं, बाकी सब जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। इसलिए कहते हैं आज भगवान का अवतार होने वाला है। जन्म होने वाला ये नहीं कहते, आज भगवान अवतरित होने वाले। तो इसीलिए वो सबका कंट्रोलर है, सब कुछ उसके सामर्थ्य है, इसलिए वो कभी न मिटने वाला है। इसलिए उनका स्वरूप है सत्य, चिद चैतन्य है, सब में विराजा है। और तीसरा उनका स्वरूप है परमानंद। परमानंद इसलिए है क्योंकि भैया देखो, संसार में चारों ओर आँख कान नाक सब खोल के देख लो, चारों ओर दुख ही दुख है। जहाँ देखो दुखी दुख है, जहाँ देखो चिंता ही चिंता है, जहाँ देखो परेशानियां ही परेशानियां। इस सारे संसार, दुखों से भरे संसार में अगर तुमको परम आनंद चाहिए तो एक ही रास्ता है, ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लो, तभी आनंद मिलेगा। नहीं तो दुखों के थपेड़े खाते ही रहोगे, सारा जीवन खाएंगे। धूप पड़ रही हो और उस तपती हुई धूप में कोई हमको जरा सा हवा मिल जाए तो कितना आनंद आता है। ऐसे इस दुख भरे संसार में थोड़े समय के लिए जब हम ठाकुर जी के नज़दीक जाते हैं, उनकी कथा के नज़दीक जाते हैं, तब वो थोड़ा सा आनंद मिल जाए तो हृदय को सुकून मिल जाता है, हृदय को शांति मिल जाती है। ऐसे शांति के पुंज हैं श्री ठाकुर जी। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं, और दुनिया को जब मिटाना हो तो संहार भी करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप का। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्वामिनी श्री किशोरी राधा रानी, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री युगल सरकार को हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में प्रणति करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। अच्छा, पहला दिन है, प्रथम दिन है, तो ये भी जान लो, अकेले कन्हैया कन्हैया गाने से भी ठाकुर जी ना मिलेंगे। कन्हैया के साथ जब तक श्री किशोरी जी का नाम नहीं लेंगे तब भी कृपा नहीं होगी। किशोरी जी को संग भी नहीं, हम तो ये कहेंगे किशोरी जी को पहले लेके चलोगे ना, आगे लेके चलोगे, तब पीछे पीछे ठाकुर जी अपने आप आएंगे। तो ठाकुर जी का यश तो गाएंगे ही गाएंगे। भैया ई ले लेना, कृपा करेंगी। ठाकुर जी का यश तो गाएंगे ही गाएंगे, पर इन 7 दिनों में किशोरी जी का यश भी खूब गाएंगे, ताकि हमारी वाणी पवित्र हो और हमारे ठाकुर जी हम पर रीझे। भागवत भी श्री किशोरी जी की कृपा से इस धरती पे आई है। पुराणों में इसकी कथा है, पद्म पुराण इत्यादि में, कि श्री किशोरी जी ने शुक को भेजा है कि जाओ भैया, ये जो संसार में इतना ताप बढ़ रहा है, इतना दुख बढ़ रहा है, इसकी शांति के लिए सारे जगत में भागवत का प्रचार प्रसार करके आओ। तब आए शुक धरती पर, और तब शुक ने आकर के इस रस को सारी धरती में प्रदान किया। तो ऐसी श्री किशोरी जी की कृपा से ही ये कथा मिली, और उनकी ही कृपा से
भगवान का घर यानी भगवान का धाम श्री वृंदावन धाम भी उनकी कृपा से ही मिलेगा। तो आइए 2 मिनट सब श्री किशोरी जी का ध्यान करेंगे, भाव से गाएंगे, तालियों की सेवा करेंगे और मन में भाव जागे तो नाच भी सकते हो, और नाच भी क्या सकते हो, नाचना ही पड़ेगा। 7 दिन अब यहाँ आपके बीच रहना है तो हम गाते ही गाते रहें, बोलते ही बोलते रहें और आप एकदम ऐसे हाथ बंद करे बैठे रहोगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो खूब भाव से ठाकुर जी को रिझाना है, श्री जी को रिझाना है, गा के, नाच के, रो के, हंस के प्रार्थना करें। जीवन का कल्याण राधा राधा गाने से ही है, ठाकुर जी का नाम गाने से है और उनकी लीला कथा को सुनने से है। तो खूब सुनो, खूब उनका नाम गाओ और ये 7 दिन तो जितना जितना डूब के भगवान से प्रेम कर सकते हो करो। यहाँ भी सुनो, 3 घंटा सुन के जाओ, फिर अपने घर जा कर के क्या सुना उसको सोचो, फिर भगवान का नाम जाप करो, सुबह उठो तो मन में फिर उत्साह हो। 7 दिन तो वैसे भी जिस शहर जिस क्षेत्र में आ जाती है ना भागवत जी, ये समझो वहाँ मेला आ जाता है। छोटे छोटे कस्बों में जब कथा होती है तो ये कथा एक की नहीं रहती, कथा कराने वाला तो भले एक हो पर एक की रहती नहीं है, पूरे शहर को ऐसे लगता हमारी कथा है। हमने कई जगह ऐसा देखा है, कथा एक करा रहा है पर गांव की हर घर की बेटियां तक ससुराल से आती हैं कथा सुनने। आप भी आई हो, मैया हाथ उठा रही, हम आए हैं, हाँ आप भी आए हो। सब गली मोहल्ला गांव सब लोग बुला लेते, आ जाओ कथा हो रही है, तुम आ जाओ 7 दिन। तो पूरे गांव की बेटियां आती हैं कथा सुनने, बाहर से सब रिश्तेदार आते हैं, 7 दिन वहां रुकते हैं। और देखो ब्याह किसी का हो, शादी हो तो शादी में तो ज़्यादा से ज़्यादा घर वाले खुश होंगे, दूल्हा दुल्हन खुश होंगे, दूल्हा के चाचा फूफा खुश होंगे, नेग मिलेगा। पर पूरा गांव तुम्हारे ब्याह से खुश हो ऐसा जरूरी थोड़ी है, क्या मतलब उनको। और जब ब्याह भी होगा तो देखोगे तुम्हारा हमारा अपना ही घर सजा होगा, अपना घर सजा होगा, सब कोई हमारी खुशी में कि भाई फलाने का ब्याह, अपना घर थोड़ी सजाएंगे। पर जब भगवान की कथा होती है, उत्सव होता है तो पूरा नगर ऐसा लग जाता है, ऐसा जुड़ जाता है, उससे लगता है कि हमारे ही घर का उत्सव है, हमारे घर की कथा है। और वो इसलिए भी क्योंकि अगर ब्याह का उत्सव हो तो तुम्हारा ही कल्याण है, पर भागवत अगर शहर में आ गई ना तो पूरे क्षेत्र का कल्याण कर देती है। यहाँ तक कि भागवत तो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण कर देती है। इसलिए भागवत कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं है। जो कथा कराते हो उनसे पूछो, ब्याह में इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी इसमें लगती है। टेंट लगाओ, ये करो, वो करो, गाड़ी लाओ, इनके रुकने की व्यवस्था कराओ, अब खाने की कराओ, प्रचार की करो, इसको न्योता दो। आजकल तो न्योते का भी सिस्टम चालू हो गया, पहले नहीं था ये। पहले तो भैया सर्व जन हिताय कथा हो गई, घोषणा हो गई, जाकू आनो, आओ ना आनो घर बैठे रहो। पर आजकल तो जैसे ब्याह के कार्ड जाते हैं शादी के, वैसे भागवत के भी जाते हैं कि श्रीमान जी पधारिए अपने प्रियजनों को लेकर। न्योता ना दे तो आधे तो इसलिए नहीं आते, नहीं आया। अरे कुछ छोरा का ब्याह थोड़ी जो कार पहुंचाएंगे, तुम्हारा अपना कल्याण है, आ जाओ कथा में, सूचना मिल गई ना, कार्ड चाहिए, फिर कार्ड के संग वीआईपी पास चाहिए, जो पीछे हमको कोई रोके ना, तुरंत भगे भगे आगे से आए एंट्री करें। एक तो हमको यही समझ नहीं आता, जिनको आगे बैठना है वो बीच कथा में क्यों आते हैं। आगे बैठना 12 बजे आ जाओ, खूब बैठो आगे, कोई को रोक टोक नहीं, खूब आ जाओ, बैठ जाओ। आएंगे कथा के अंतिम समय में, जब एकदम पता लग गया कि अब नहीं बजना, अब तो बज गए 4, अब कथा विश्राम होने वाली है, तब पधारेंगे। और आएंगे भी तो फिर चलो खैर ज्यादा कुछ नहीं बोलते, आज पहला दिन है, आज ही बुरा मान गए तो कल से नहीं आओगे। आते
आते भी हैं तो उसका भी बड़ी सहजता से आ जाना चाहिए। हम कहते कथा में श्रोता को प्रयास करना चाहिए मैं अपराध का भागी ना बनूं, मेरी वजह से एक क्षण भी किसी का ध्यान मुझसे अलग ना जाए। कोई भी आता, भले कोई वीआईपी भी आता, उसे सोचना चाहिए कि हम जाएं तो ऐसे जाएं सहजता से, थोड़ा थोड़ा जितना आवश्यक है उतना ही लेके जाएं, ज्यादा तामझाम नहीं। जब कोई फिर आ जाए तो फिर से लोग कथा सुनते नहीं। कथा में ध्यान भटकना बड़ा सहज होता है, इसलिए हम जब कथा करते हैं हम कोशिश करते एक सुई बराबर भी इधर उधर कोई ना देखे ना सुने। हमारी व्यासपीठ से नजर यहां से वहां जाए ही नहीं 3 घंटा, वह यहीं गड़ी रहे एकदम। आंखें यहाँ भागवत जी पे, कान हमारी बातों पे, बस। और इसमें बीच में जरा भी कोई डिस्टरबेंस हो तो ना तो हमको आनंद आता कहने ने, एक पल्ला भी हिलता है ना तो लगता है कैसे बंद होगा। खैर, भगवत कृपा से आप हम सब इस कथा को 7 दिन तक सुने, भाव से सुने, श्रद्धा से सुने। अब ये कथा गंगा बही कहाँ से, ये भागवत के महात्म्य में बताया गया है।